अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको पी एन जंक्शन के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि पी एन जंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमारे पास है वो है बायसिंग ऑफ ए पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन की बायसिंग क्या होती है? बच्चों, किसी भी पी एन जंक्शन के साथ जब हम कोई बैटरी जोड़ देते हैं, कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ देते हैं, ये अमल बायसिंग कहलाता है। क्या? connecting a battery with a PN जंक्शन। याद रखिएगा बेटा, जंक्शन को पीएन जंक्शन को एक और नाम देंगे, डायोड। पीएन जंक्शन में बार-बार नहीं कहूंगा, डायोड कहूंगा। तो कनेक्टिंग द बैटरी विद द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। सबसे पहले आपको बायसिंग की डेफिनेशन, बायसिंग का मतलब समझ आ चुका होगा। बच्चों, बायसिंग जो है दो तरह से होती है, मतलब एक पीएन जंक्शन के साथ हम बैटरी दो तरह से जोड़ सकते हैं। तो बैटरी के जोड़ने के तरीकों की बेस पर हमारे पास बायसिंग दो टाइप की है। एक है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग और एक है रिवर्स बायसिंग। पहले बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग की। ये क्या होती है? लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक पीएन जंक्शन है। हम जानते हैं पी टाइप में होल जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जो सर्कल है ब्लू कलर के, ये होल्स है। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स जो है वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो ब्लैक कलर के डॉट इलेक्ट्रॉन की तरह को शो कर रहे हैं। ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन है, अगर इसके साथ बैटरी जोड़े, और बैटरी ऐसे जोड़े, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप के साथ जोड़े और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन टाइप के साथ जोड़े, इस तरह की जो हमारे पास बायसिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। पॉजिटिव पी के साथ, नेगेटिव एन के साथ, तो ये क्या बन जाएगी? फॉरवर्ड बायसिंग होगी। जब हम ऐसा करेक्शन करेंगे, इससे होगा क्या? इस पीएन जंक्शन पर क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आएगी, क्या प्रोसेस होगा अंदर, वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल यहां जोड़ा, तो यहां पर ये पॉजिटिव एंड और यहां पर क्या है? ये नेगेटिव एंड। यहां पर एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से है? इलेक्ट्रॉन। ये टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। यहां से ये पॉजिटिव जो है, ये भी जो हमारे पास होल होते हैं, ये पॉजिटिव करैक्टर रखते हैं, इनको क्या करेगा? पुश करेगा, रिपेल करेगा। यहां से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को रिपेल कर रहा है। इस रिपल्शन से क्या होगा बेटा? हमारे पास के दरमियान में एक डिप्लेशन रीजन बन जाता होता है पीएन जंक्शन की बनावट के कारण। उस डिप्लेशन रीजन की ग्रिड क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिप्लेशन रीजन बनने के बाद पोटेंशियल बैरियर बनेगा। अब ये रिपल्शन की क्या है बेटा? वो पोटेंशियल बैरियर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हमने पहले 0.1 सपोज ये पीएन जंक्शन जो है हम कहते हैं जर्मेनियम क्रिस्टल पर बनाया गया है, तो हमने पहले 0.1 वोल्ट दिया, 0.2 दिया। जब हमने 0.3 वोल्ट दिया, 0.1 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन होल पास आए, 2 पे और पास आए, 3 पे और पास आए। हम जानते हैं जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो 0.3 वोल्ट है। 0.3 वोल्ट के बाद इतने करीब आ गए, डिप्लेशन रीजन खत्म हो गया। जब डिप्लेशन रीजन खत्म हुआ, हमें वो पोटेंशियल मिल गया जिस पर करंट जो है उसका फ्लो शुरू हो जाएगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज। अब यहां पर हमारे पास करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। जो करंट होगा बेटा हमारे पास तो कुछ मिली एम्पीयर जाएगा और यहां पर रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम हुई तो हमारे पास करंट का फ्लो शुरू हुआ। तो आपने याद क्या करना है बेटा?
करंट कितना फ्लो करेगा, कुछ मिली एम्पियर की वैल्यू का फ्लो करेगा। डिप्लेशन रीजन क्या बनेगी बेटा, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। याद रखिएगा बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है इसमें पीएन जंक्शन बेटा एक कंडक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। ये एमसीक्यू के तौर पर याद रखिएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में एक पीएन जंक्शन या डायोड कंडक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा होता है कि करंट का फ्लो शुरू हो गया। अब बेटा आया था नेक्स्ट इसके ग्राफ की तरफ, करंट की तरफ। देखिए जब पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो फॉरवर्ड से करंट शुरू नहीं होगा, क्योंकि जर्मेनियम के लिए हमें कितना वोल्ट चाहिए, 0.3 वोल्ट चाहिए। तो 0.1 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन होल पास है, 2 पे और पास है, डिप्लेशन रीजन कम होता गया, 3 पे बहुत कम हो गया, 3 के बाद और पोटेंशियल देंगे तो हमारे लिए करंट जो है वो बनना या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये करंट बेटा हमने बनाई है, यहां पर हमने वोल्टेज की वैल्यू दी है और यहां पे बेटा करंट की वैल्यू दी है। देखिए 0.1 वोल्ट पे कोई करंट की कर्व नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 के बाद हमने देखा कि करंट बनना शुरू हुआ, 4 के बाद और 5 के बाद वहां से हमारे पास कर्व आ गई और 5 के बाद हमारे पास कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, ये बता रही है करंट बनना शुरू हो गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक वाले ग्राफ को देखें तो आपको ये जो कर्व ऊपर की तरफ ब्लॉक हो रही है 0.5 पर नजर आएगी, लेकिन अगर आप पीछे देखें 0.4 से वो कर्व बनाता आ रहा है। असल में एक्चुअली ये 0.3 के बाद कर्व बनना शुरू हो गई थी और 0.4 के बाद जो 5 वाली बात से हो गई थी, उसके बाद बेटा ये कर्व जो है ये ओम लॉ पे करेगी, जितना वोल्ट होगा उतना ही हमारे पास करंट वोल्टेज करंट डायरेक्टली कंट्रोल हो जाएंगे जाके 0.7 के ऊपर। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि वोल्टेज की वैल्यूज के लिए करंट कितना होगा। इस तरह हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज के चेंज को शो किया है 0.8 0.9 डेल वी चेंज होगा दोनों दरमियान में। यहां पे हमने करंट को शो किया है 640 60 डेल आईएफ फॉरवर्ड करंट में कितना चेंज हो रहा है। तो ये कर्व जो है आपने ड्रॉ करनी है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होती है, या इसको डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बेटा जब एक हमारे पास पी है लेकिन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पीएन जंक्शन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस भी इसे हम लोग कहते हैं। इसको बेटा हम सवाल आर से यूज करेंगे, R इज इक्वल टू डेल VF बाय डेल IF। बिल्कुल वही बात है, अगर आप याद होगा V इज इक्वल टू IR, अगर R मालूम करें वो क्या होता है बेटा V बाय I। तो हमने यही फॉर्मूला एक्चुअली यूज किया है, R इज इक्वल टू RF। ये हमने फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस को हमने यूज किया है, डेल VF चेंज इन फॉरवर्ड चेंज इन हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज जो था और चेंज इन करंट डिवाइड कर दिया तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी। याद रखिएगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्यू ओम्स की होती है, बहुत कम हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, इससे करंट का फ्लो यहां पर पॉसिबल हो पाए। तो आपने ये सीखा कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है पीएन जंक्शन के अंदर से, कुछ इस तरह से प्रोसेस हो जाता है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है और ये फॉरवर्ड बायस जो होता है ये इंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। बेटा हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग क्या होता है बेटा, सपोज हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के साथ बेटा हमने ऐसे बैटरी जोड़ी कि जो पी टाइप है उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल आ गया और जो एन टाइप है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग के अपोजिट केस में हमने यहां पर काम किया है। पहले वहां पर हमने P से पॉजिटिव जोड़ा था, N से नेगेटिव जोड़ा था, लेकिन अब हमने क्या किया, P से नेगेटिव जोड़ दिया और N से पॉजिटिव जोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गई। इस तरह के कनेक्शन से क्या प्रोसेस होगा पीएन जंक्शन पर वो डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब ये नेगेटिव है बेटा ये क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है बेटा यहां से क्या करेगा बेटा, होल्स को अट्रैक्ट, सॉरी बेटा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल बेटा हमारे पास जो होल पॉजिटिव वाले हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। मतलब होल इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे,
एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा हमारे पास डिप्लेशन रीजन जो है दरमियान में उसकी विड्थ और बढ़ जाएगी। डिप्लेशन रीजन क्या था? चार्ज लेस रीजन। अब क्योंकि चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज। जब डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी इसका मतलब है जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पी टाइम में मेजॉरिटी कौन से थे? वो इधर मूव कर गए। एन टाइम में मेजॉरिटी कौन थे? इलेक्ट्रॉन, वो इधर मूव कर गए, एक दूसरे की तरफ नहीं गए, तो देयर इज नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं किया। लेकिन अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, यहाँ पे माइनॉरिटी कौन थे बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बेटा कौन थे हमारे पास? होल। तो ये नेगेटिव ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव होल को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन और होल जो माइनॉरिटी है वो फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा करंट बना, किसकी वजह से बना? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बना, लेकिन मेजॉरिटी की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। हमने क्या लिखा बेटा? नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं किया। वजह आपको समझ आई? क्योंकि जो डिप्लेशन रीजन था उसके बीच क्या हो गई? बढ़ गई इस अट्रैक्शन की वजह से। और जो करंट थोड़ा सा फ्लो किया वो माइनॉरिटी से किया, उसे हम कहते हैं बेटा लीकेज करंट या रिवर्स करंट कहते हैं, जो बहुत थोड़ी वैल्यू में होगा। कितने वैल्यू में होगा? फ्यू माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होगा। अगर आपको याद है जो फॉरवर्ड करंट था वो मिली एम्पियर में था और ये बेटा कितने है? माइक्रो एम्पियर में है। मैकेनिज्म आपको समझ आया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एक छोटा सा थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा। अब अगर हम इस कर्व की बात करें, फिर हमने कहा चार्ज जो है माइनॉरिटी उनकी वजह से करंट फ्लो करेगा, थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। ये जो रेड कलर की लाइन शुरू में हमने आपको शो किया है कि शुरू में क्या होगा? थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। जब थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा हमने ये स्ट्रेट लाइन शो कर दी, करंट फ्लो करेगा। उसके बाद करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ना मेजॉरिटी की वजह से ना माइनॉरिटी की वजह से। क्यों? मेजॉरिटी की वजह से तो आपको समझ आई, वो जो अट्रैक्शन थी अपोजिट केस में मूव कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब माइनॉरिटी तो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, माइनॉरिटी की मिकदार बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर इस जंक्शन के अंदर 50 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे। जब 50 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर गए एक दूसरे की तरफ, उसके बाद तो कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी नहीं बचे, तो उसके बाद करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, करंट में कोई वेरिएशन नहीं होगी। जो करंट में वेरिएशन नहीं होगी उसको हमने स्ट्रेट लाइन से शो किया। ये लाइन ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, जो शुरू में हुई वही करंट है, उसके बाद करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बैटरी से, तो हम लोग मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपोजिट मूव कर रहे हैं, माइनॉरिटी अंदर मौजूद है, एक टाइम ऐसा आएगा ये एनर्जी इतनी हो जाएगी सफिशिएंट हो जाएगी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या जो हमारा पीएन जंक्शन है इसके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड थे, जो हमारे पास ऐसे बॉन्ड थे जिनकी वैलेंसी मुकम्मल हो गई थी, जिनके ऑर्बिट मुकम्मल हो गए थे, इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से इतनी एनर्जी हो जाएगी कि आप उस क्रिस्टल के उस स्ट्रक्चर का कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। अब जिस वोल्टेज पर एनर्जी के जिस वैल्यू के लिए यहां का कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हुआ उसे हम क्या नाम देंगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। पहले थोड़ा सा करंट आया, फिर कोई करंट नहीं आएगा, और ब्रेक डाउन वोल्टेज पर क्या हुआ बेटा? हमारे पास क्रिस्टल के अपने कोवलेंट बॉन्ड टूट गए। जो अपने कोवलेंट बॉन्ड टूटे तो हमें क्या मिला? हमें बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मिल गए। जब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मिले तो वहां पर एक कंडक्शन शुरू हो गई, एक बहुत ही ज्यादा मिकदार में हमें करंट मिला। वो करंट इतना था कि वो हमारे सर्किट को जला सकता है, सर्किट को तोड़ सकता है। तो ये बेटा आपका टॉपिक था फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। आखिर में बेटा हम लोग जो हमारा पीएन जंक्शन है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम बार-बार ये वाला डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे पीएन जंक्शन के लिए। एक एरो हेड है बेटा हमारे पास, उसके एंड पे एक वर्टिकल लाइन है। ये जो एरो हेड है बेटा
ये p टाइम को शो करेगा और एंड पर वर्टिकल लाइन n टाइम को शो करेगा p n जंक्शन। p टाइम असल में एनोड हो सकती है, इसको कह सकते हैं, और n टाइम को कैथोड कहते हैं। और करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा बेटा, वो इस एरो की डायरेक्शन में होगा p to n। तो ये हमारा टॉपिक था बाइसिंग का, पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।